हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे भाई बिग बॉस के जो प्रोमो आपने देखा होगा, जो टास्क हो रहा है डॉक्टर वाला, जिसमें आपको एक एक करके बंदे को बुलाना है। उसमें देखो करणवीर मेहरा ने रजत भाई को बुलाया। रजत भाई को बुलाने के बाद भाई उसने क्या करा, उनकी दाढ़ी ट्रिम कर दी। ठीक है। उधर से रजत भाई ने बोला मैं इसको याद रखूंगा, मैं इसका दुगना जवाब दूंगा। तो भाई जो कि रजत भाई ने और चाहत चाहत गई थी अंदर, उन्होंने बुलाया करणवीर मेहरा को। करणवीर मेहरा को बुलाने के बाद भाई उन दोनों के बीच में बहुत गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने बोला कि इसने मेरे थोड़े से बाल काटे हैं, सेम मैं इसके इतने ही काटूंगा। उन्होंने उसके ऊपर कीचड़ फेंका रजत भाई ने। उसके बाद करणवीर और रजत भाई के बीच में बहुत गर्मा गर्मी हो गई, जिसकी वजह से बिग बॉस को टास्क जो है वो रद्द करना पड़ा। कंगना रनावत को बीच में लाना पड़ा। और भाई कंगना रनावत ही आई थी इस टास्क को लेके, लॉकअप से रिलेटेड ये टास्क था। तो भाई आगे ये क्यों हुआ, क्या हुआ, फिर उसके बाद बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट से ये बोला कि सबको आना है, लिविंग एरिया में बैठना है और आपको बताना है कि भाई कौन इस टास्क को रद्द कराने के लिए जिम्मेवार है, किसने ऐसे किया है, किसने ज्यादा गलत किया है, वो आप बताएं। तो सबने भाई रजत भाई का नाम लिया है। तो भाई सीधा सीधा पॉइंट ये होता है कि भाई ये लोग रजत भाई को एविक्ट जरूर करेंगे। जहां तक मुझे हिंट आ रहा है, ये 15वें वीक में, अभी 13वां वीक चल रहा है, 14वें वीक में पहुंचने वाला है ये शो। और 15वें वीक में लगभग लगभग 10 तारीख या 12 तारीख के आसपास ये रजत भाई को एविक्ट करने का बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि सेम आप देख सकते हैं भाई मेरे साइड स्क्रीन पर कटारिया भाई, और भाई सेम कटारिया और अनुराग के साथ हुआ था, साथ में विशाल और शिवानी को निकाला था कि उनकी वोटिंग सबसे ज्यादा थी इसलिए। तो मैं अपने सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो जो रजत भाई के सपोर्टर हैं वो प्लीज एक एक वीडियो अपलोड करें कि रजत एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर एलिमिनेट करना है तो पब्लिक वोटिंग से करो, नहीं तो हम बिग बॉस के लिए खिलाफ खड़े होंगे। और भाई अगली बार से कोई भी कॉमन मैन और यूट्यूबर उस शो में नहीं जाएगा, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, टीवी सीरियल्स वाले को ऊपर दिखा रहे हैं, हम बंदों को नीचे गिरा रहे हैं। कौन है भाई ये, कुछ नहीं है हमारे बिना, हम ही देते हैं इनको व्यूज। ये जो सॉन्ग के प्रमोशन लेने आते हैं ना भाई, तो हम इन्फ्लुएंसर के पास ही आते हैं सॉन्ग के प्रमोशन लेके, खुद क्यों नहीं कर लेते भाई। अगर इतनी वीडियो तुम्हारी चलती है तो क्यों आते हो हमारे पास भीख मांगने, प्रमोशन दे दो, प्रमोशन दे दो, प्रमोशन दे दो। क्यों दे दो प्रमोशन, क्यों करते प्रमोशन तुम्हारी। वैसे तो तुम अंदर हमें कुछ भी नहीं समझते कि हम ये हैं, हम वो है, फलाना। और करण ने भाई एक बात और बोली है लड़ाई में कि करण ने एक बात और बोली लड़ाई में, तेरे जैसे मैं दो आगे दो पीछे रखता हूं। तो भाई मेरी बात सुन, जो तू ये बोल रहा है ना दो आगे दो पीछे, तो तू पहलवानों पे मार रहा है। तो भाई ये तेरी गलत फहमी है। ठीक है, हम जैसे अगर हमारे जैसे गांव से जो बॉडीगार्ड आते हैं भाई, वो सारे गांव के लोग होते हैं, ठाडे बॉडी बिल्डर। तो भाई जो भाई बॉडीगार्ड बनाने में जो पैसा लगता है ना, पहलवान बनाने में जो पैसा लगता है, वो तेरी औकात नहीं है। पहली बात तो तू इतने पैसे लगा नहीं सकता, जितना खाना पड़ता है वो तू खा भी नहीं पाएगा। हक देगा एक, तेरे जो इतना पूरे दिन की डाइट होती है ना वो एक बारी में खा जाते हैं, तेरी टट्टी निकल जाएगी, 10 हो जाएंगे तेरे को। ठीक है। और तेरा कोई बहम हो ना कि पीएमओ में है तेरा मामा, फलाना ये है, मेरी जान पहचान वो है, जो तेरे को पकड़ के लेके गए थे रजत भाई, तो कहता जो तेरे को पकड़ के ले गए थे वो मेरा बैग उठाते हैं। तो भाई जब फोन आते हैं ना तो अच्छे अच्छे की फटती है। ठीक है, समझ रहा है ना मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो भाई सोच समझ के बोला कर, ढंग में बोला कर। ठीक है, ढंग में नहीं बोला ना तो शांत रहे, और अपनी ये चूसी शकल है ना, चुपचाप से लेके बैठ जा साइड में। नहीं तो वही वाली बात है, पट्टे से बांध के बिठा दिया जाएगा कोने में और बोला जाएगा भौंकने के लिए, और तू भौंकेगा। ठीक है। तो भाई मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। और जो मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं भाई को कमेंट कर दो एक बार सारे भाई जाके, ठीक है, भर दो सिस्टम।